यहाँ पर भी ये 3D में बैज मिलता है और यहाँ पर भी ये 3D में बैज मिलता है। हार्ले डेविडसन में UHD सस्पेंशन मिलते हैं जो कि चलाने में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कराते हैं। वहीं दूसरी ओर मैवरिक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। हार्ले डेविडसन में फ्रंट का 18 इंचेस का है और रियर का 17 इंचेस का है। इसमें हॉरिजॉन्टल मीटर दिया गया है और इसमें वर्टिकल मीटर दिया गया है। दोनों ही बाइक 440 सीसी की है और दोनों ही हीरो की है। ये है हीरो के साथ में कोलैबोरेशन करके हार्ले डेविडसन की X440 और ये है हीरो की मैवरिक 440। लेकिन भाई इन दोनों के बीच में लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये का अंतर है। तो भाई कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। आज की इस वीडियो में इन दोनों बाइक के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूँ, जिससे पता लगेगा कि बजट के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलता है। इसका कर्व वेट है 187 kg और इसका कर्व वेट है 190.5 kg। इनके बीच में लगभग 3 से 3.5 किलो के बीच में अंतर है। सीट हाइट है इसकी 803 mm की और इसकी है 805 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस हार्ले डेविडसन में मिलता है 170 mm का और मैवरिक में मिलता है 175 mm का। इसकी लेंथ है 2100 mm की और इसकी है 2168 mm की। हार्ले डेविडसन की लंबाई ज़्यादा है, इसकी विड्थ है 858 mm की और मैवरिक की विड्थ है 868 mm की। हाइट की अगर बात की जाए तो मैवरिक की हाइट है 1112 mm की और हार्ले डेविडसन की हाइट है 1136 mm की। व्हील बेस हार्ले डेविडसन में मिलता है 1418 mm का और मैवरिक में व्हील बेस मिलता है 1388 mm का। आइए अब इनको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। ये है इन दोनों बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल। बताओ कौन सी ज़्यादा मस्कुलर लग रही है। वेट कम होने के बावजूद भी मैवरिक थोड़ी सी ज़्यादा मस्कुलर लग रही है, वहीं दूसरी ओर हार्ले डेविडसन थोड़ी सी क्रूज़र और प्रीमियम बाइक लग रही है। ये है इन दोनों बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। ये देखिएगा, यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। पहले मैं आपको पास से दिखाता हूँ मैवरिक को। ये देखिएगा, ये है हार्ले डेविडसन। हेडलाइट की अगर बात की जाए, दोनों ही बाइक में हेडलाइट जो है राउंड शेप में मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये देखो ग्लास नहीं है, फाइबर टाइप में दिया गया है और यहाँ भी वही चीज़ है। लेकिन मैवरिक का ये जो फाइबर है, इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है थोड़ी सी प्रीमियम है, वहीं दूसरी ओर इसकी थोड़ी सी लुजर पुजर टाइप की है। हल्की आवाज़ से ही सुनो, ये देखो, है ना ज़बरदस्त। हेडलाइट की अगर बात की जाए, रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप और नीचे की तरफ प्रोजेक्टर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर इसमें भी रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप और यहाँ पर प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं। अलग तरीके के डिज़ाइन में है। यहाँ पर ये हार्ले डेविडसन को मेंशन किया गया है। इग्निशन के ऑन होते ही DRL ऑन हो जाता है। ये देखिए हार्ले डेविडसन लिखा हुआ है। मैवरिक का इग्निशन ऑन करता हूँ, ये देखिएगा, इसमें एच शेप में DRL दिए गए हैं। दोनों ही बाइक में हज़ार लाइट का फीचर मिलता है। ये देखिएगा, फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक प्रोवाइड करा रहा है। साइड टर्न इंडिकेटर फ्लेक्सिबल है, LED में मिलते हैं। डिज़ाइन दोनों का अलग अलग है। इसमें हार्ले का लोगो लगा हुआ है और इसमें हीरो का लोगो लगा हुआ है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। हार्ले डेविडसन में UHD सस्पेंशन मिलते हैं जो कि चलाने में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कराते हैं। वहीं दूसरी ओर मैवरिक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। सस्पेंशन पर दोनों साइड में रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। फ्रंट मडगार्ड की अगर बात की जाए, ये भी मेटल में दिया गया है। जी हाँ, मेटल में, ये देखिएगा, एंड ये भी मेटल में दिया गया है, ये देखो। लेकिन इसका मडगार्ड फ्रंट का थोड़ा सा शॉर्ट है एंड इसका लॉन्ग मिलता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों ही बाइक के फ्रंट व्हील में। हार्ले डेविडसन में 18 इंचेस का डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है, वहीं दूसरी ओर मैवरिक में 17 इंचेस का फ्रंट में अलॉय व्हील दिया गया है, डायमंड कट है। एंड टायर की अगर बात की जाए, हार्ले में MRF के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं
एंड फ्रंट की प्रोफाइल है 100, 90, 18। ये देखो फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की है। वहीं दूसरी ओर मैवरिक की अगर बात की जाए, इसमें भी हमारे कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखो डिफरेंस है 110, 70, 17। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। फ्रंट टायर ज़्यादा चौड़ा मिलता है मैवरिक में हार्ले से। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, दोनों ही बाइक में 12 चैनल ABS मिलता है और फ्रंट व्हील में दोनों ही बाइक में 320 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है। यहाँ पर इनका जो डिज़ाइन है एकदम से सेम है, ये देखो भाई। और दोनों में ही बाई ब्रेक के कैलिपर्स दिए गए हैं। फुल फ्रेम में देखो दोनों बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये मैवरिक 440 को मेंशन किया है और यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440 को मेंशन किया गया है। यहाँ पर भी ये 3D में बैज मिलता है और यहाँ पर भी ये 3D में बैज मिलता है। टैंक मैवरिक का थोड़ा सा ज़्यादा मस्कुलर लग रहा है, वहीं दूसरी ओर हार्ले डेविडसन का टैंक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज में लग रहा है। लेकिन भाई दोनों ही बाइक में 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर ये चीज़ देखिए, एडिशनली मैवरिक में टैंक काउल लगा कर दिया गया है, जो कि इसको लुक को थोड़ा सा और भी ज़्यादा मस्कुलर बना रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा सिस्टम इधर दिया गया है। दोनों ही बाइक में E20 का सपोर्ट मिल जाता है। ये देखिएगा मैवरिक 440 को मेंशन किया गया है, यहाँ पर भी E20 और यहाँ पर ये हार्ले का बैज लगा हुआ है टैंक कैप पर। मैवरिक में यहाँ पर USB-A पोर्ट दिया गया है, वहीं दूसरी ओर हार्ले डेविडसन में यहाँ पर USB-A पोर्ट दिया गया है। इस एंगल से मैं आपको इस बाइक के टैंक हैंडल के डिज़ाइन को दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो इस बाइक के टैंक हैंडल और बीम का डिज़ाइन दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का है। हैंडल का डिज़ाइन जो है वो सेम है, ये देख लो भाई, यहाँ पर कुछ भी अंतर नहीं है। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, ये थोड़ा सा हाइट इसकी कम लग रही है और इसकी थोड़ी सी हाइट मुझे ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है। बाकी का ये देखो इधर ये साइड में देखो सेम है, लीवर्स भी लगभग सेम है और हैंडल पर जो फीचर बटन है वो भी लगभग सेम है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ORVM भी सेम दिए गए हैं। ये देखो सबसे पहले मैं आपको मैवरिक के फीचर बटन दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, लो बीम, हाई बीम, पासिंग, साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर डेडिकेटेड हज़ार्ड लाइट बटन, इंडिकेटेड इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, उसके नीचे SOS बटन भी इसमें दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं हार्ले डेविडसन की। लेफ्ट हैंडल पर लो बीम, हाई बीम, पासिंग, लेकिन यहाँ पर ये देखो हार्ले डेविडसन में यहाँ पर ये एडिशनली बटन दिए गए हैं, जिसकी सहायता से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट कर सकते हो। मैवरिक में यहाँ पर हीरो का लोगो दिया गया है, खाली जगह दी गई है। यहाँ पर नीचे की तरफ साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर हज़ार्ड लाइट, इंजन स्टार्ट स्टॉप और SOS बटन, ये चीज़ें सेम हैं। हार्ले डेविडसन में टॉप मॉडल में यहाँ पर ये एडिशनल चीज़ मिलती है। चाबी की अगर बात की जाए तो हार्ले में कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है। ये देखो थोड़ा सा प्रीमियम ये फील करा रही है। वहीं दूसरी ओर हीरो में कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इन दोनों बाइक में से किस बाइक की चाबी ज़्यादा अच्छी लगी है। मैवरिक का मीटर देख लेते हैं। इग्निशन की ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है और भी बहुत कुछ। और बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हैं वो ऊपर नीचे मिल जाते हैं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिल जाती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर ये साइड में बटन दिए गए हैं, जिसकी सहायता से अपन इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बटन स्मूथ है। आइए अब देख लेते हैं हार्ले डेविडसन का मीटर। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है, थोड़ा सा स्लो है। इसमें हॉरिजॉन्टल मीटर दिया गया है और इसमें वर्टिकल मीटर दिया गया है। ये कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये देखिएगा। इसमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं और यहाँ से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। ये देखो
इसकी भी विजिबिलिटी ठीक लग रही है। आपको किस बाइक का मीटर ज़्यादा अच्छा लगा है कमेंट करके बताओ। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की। इनमें लगभग सेम इंजन मिलता है। 440 सीसी का है, सिंगल सिलेंडर, एयर एंड ऑयल कूल्ड BSX FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व। हीरो कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का इसमें इंजन लगा कर दिया है और इसमें हार्ले डेविडसन का लगा कर दिया है। देखो भाई, इंजन का जो डिज़ाइन है लगभग सेम है। ये देखो, मैवरिक का इंजन, हार्ले डेविडसन का इंजन। ये देखो, लगभग सेम है भाई। दोनों बाइक के इंजन की मैक्सिमम पावर है 27 bhp की 6000 rpm पर। टॉर्क में डिफरेंस देखने को मिलता है। हार्ले डेविडसन के इंजन का मैक्सिमम टॉर्क है 38 न्यूटन मीटर का 4000 rpm पर और मैवरिक के इंजन का मैक्सिमम टॉर्क है 36 न्यूटन मीटर का। इसमें टॉर्क कम मिलता है मैवरिक में। हार्ले डेविडसन में टॉर्क 2 न्यूटन मीटर का ज़्यादा मिलता है। दोनों ही बाइक में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। दोनों ही बाइक में 6 गियर मिलते हैं। ये देखिए, लेफ्ट साइड में ही दोनों ही बाइक में ऑयल कूल टेक्नोलॉजी लगी हुई है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बाइक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है। राइडर फुटपैड ऑटो अनफोल्ड के साथ में है। पिलियन फुटपैड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, इसका कुछ इस तरीके का है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। टॉर्क एक्स को मेंशन किया है मैवरिक पर, इसके साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। दोनों बाइक में सिंगल सीट मिलती है। मैवरिक की सीट का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, कंफर्टेबल है राइडर प्लेन के लिए भी। ये देखिएगा, ग्रेवरेल का पैटर्न। हीरो का यहाँ पर बैज मिल जाता है। यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन दिया गया है। एंड हार्ले डेविडसन की सीट कुछ इस तरीके की है, कंफर्टेबल इसकी भी लग रही है। इसके ग्रेवरेल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखिएगा। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। दोनों ही बाइक में रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हैं। ये देखिएगा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बाइक में लेडी फुटपैड मिल जाता है और साड़ी गार्ड भी लगाकर कंपनी ने दिया है। दोनों ही बाइक में नेकेड चैन सेट दिया गया है। दोनों बाइक में कोई भी सेंट्रल स्टैंड नहीं मिलता है। ये है इन दोनों बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। कमेंट करके बताओ पीछे से कौन सी बाइक अच्छी लग रही है दोनों में से। मुझे दोनों ही बेहतर लग रही हैं, लेकिन थोड़ा सा बोल्ड लुक दे रही है हीरो की मैवरिक। ये देखो, एच शेप में टेल लाइट दी गई है, वहीं दूसरी ओर इसमें राउंड शेप में दी गई है। एंड हज़ार्ड लाइट का फीचर दोनों में ही है। टेल इसमें थोड़ी सी बड़ी दी गई है। एंड इसमें ये देखो, कुछ इस तरीके की टेल मिलती है। बात करते हैं रियर व्हील की। दोनों ही बाइक में रियर में 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं। मैवरिक में 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील फ्रंट एंड रियर दोनों में मिलते हैं। हार्ले डेविडसन में फ्रंट का 18 इंचेस का है और रियर का 17 इंचेस का है। टायर की भी बात कर लेते हैं। हार्ले में रियर में मिलता है हमारे कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर और टायर प्रोफाइल है रियर की 140/70/17। वहीं दूसरी ओर मैवरिक में मिलता है हमारे कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये देखो, इसमें रियर में मिलता है 150/60 ZR17 ट्यूबलेस टायर, यानी कि इसका टायर ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा चौड़ा है। इसमें रियर में रेडियल टायर है, जबकि इसमें नॉर्मल वाला टायर दिया गया है। रियर से भी देख लेते हैं। ये देखो भाई, मैवरिक का टायर थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है हार्ले से। बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, दोनों बाइक में डुअल चैनल ABS मिलता है। दोनों ही बाइक में रियर में 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, जिसमें बाइब्रेक के कैलिपर्स दिए गए हैं। एग्जॉस्ट की अगर बात की जाए, हार्ले के एग्जॉस्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है और मैवरिक का जो एग्जॉस्ट है उसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है डिज़ाइन में। ये देखिएगा। बाकी का दोनों बाइक में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं है। चेसी दोनों की सेम है। ये देखो, इधर ये बोल्ट लगा हुआ है, इधर भी ये बोल्ट लगा हुआ है। प्लेटफॉर्म सेम है दोनों का। इधर ही एडिशनल प्रोटेक्शन एग्जॉस्ट पर और इधर ही एडिशनल प्रोटेक्शन। नीचे से घुमा के निकाला एग्जॉस्ट। आइए डिटेल कंपैरिजन कर लिया। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सबसे पहले तो मैवरिक को मैं स्टार्ट करता हूँ।
सिंगल अटेम्प्ट में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑन नहीं हुई, क्योंकि दोनों ही बाइक में यहाँ पर फ्रंट में ये सेंसर दिया गया है। ये देखना, ये देखो लाइट ऑन हो गई, हाथ हटा दूँ अभी बंद हो जाएगी। देखना मैं ये खड़ा हूँ, मेरा हाथ ये रहा, बंद हो जाए यार, देखो बंद हो गई। इंजन साउंड सुनिए आइडियल कंडीशन पर। एग्जॉस्ट नोट, थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ। आरपीएम। अब स्टार्ट करते हैं हार्ले को। ये देखिए आइडियल कंडीशन पर इसका साउंड सुनिए। एग्जॉस्ट नोट, थ्रॉटल देता हूँ। इसकी हेडलाइट ऑन है। इसमें कहाँ गया सेंसर? इसमें ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, इसमें सेंसर वाला शायद सिस्टम नहीं है। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों बाइक में से किस बाइक का इंजन साउंड ज़्यादा बेहतर लगा है। मुझे तो 19-20 का ही फ़र्क लगा है, ज़्यादा नहीं। आइए बात कर लेते हैं इनके प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी इस नई बाइक पर, मैवरिक पर और हार्ले डेविडसन भी 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 70,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई इंजन सेम मिलता है, लेकिन वेट में डिफरेंस देखने को मिलता है। मैवरिक थोड़ी सी हल्की है, ये थोड़ी सी भारी है, तो यहाँ पर माइलेज में फ़र्क देखने को मिलेगा। ये लगभग 35 के आसपास का निकाल कर दे देगी और ये 30 के आसपास का निकाल कर दे देगी। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। आइए बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और इनकी प्राइस की। इन दोनों ही बाइक में 3 वेरिएंट आते हैं। अभी अपने साथ में इनके टॉप मॉडल खड़े हुए हैं। ये जो टॉप मॉडल है मैवरिक का, ये ऑन रोड आते आते आपको पड़ेगा 2,65,000 के आसपास। और ये जो हार्ले डेविडसन का X440 यहाँ पर टॉप मॉडल खड़ा हुआ है, ये ऑन रोड आपको पड़ेगा लगभग 3,07,000 रुपये के आसपास। तो 40 से 50,000 रुपये का अंतर है इन दोनों मोटरसाइकिल के बीच में। आइए बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैवरिक किसको लेनी चाहिए। भाई यदि आपका बजट कम है, आप 40 से 45,000 रुपये बचाना चाहते हैं, आप माइलेज ज़्यादा लेना चाहते हैं और आप मैवरिक की हर जगह सर्विस लेना चाहते हैं, हर जगह पार्ट्स लेना चाहते हैं हीरो के सभी शोरूम पर। हालांकि दोनों ही बाइक में हीरो के सभी शोरूम पर पार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ईज़िली मैवरिक के ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर हीरो की बाइक है। एंड इसमें UHD सस्पेंसन नहीं मिलते हैं फ्रंट में, और इसमें रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंसन मिलते हैं। फ्रंट टायर एंड रियर टायर दोनों चौड़े मिलते हैं। तो ये तो सारी वजह हो गई इस बाइक को ख़रीदने के लिए। लेकिन भाई यदि आपको एक प्रीमियम बाइक चाहिए, आपको दिखने में बहुत ही प्रीमियम बाइक चाहिए और इसी के साथ साथ लुक भी काफ़ी ज़बरदस्त चाहिए और एक ब्रांड वैल्यू भी चाहिए, और आप हार्ले डेविडसन की एक प्रीमियम, एक सुपर बाइक जो होती है उस टाइप से, या फिर टूरिंग बाइक आप लेना चाहते थे, वो आपका ड्रीम था, तो भाई आप इस बाइक की तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि ये बाइक जो है 40 से 45,000 रुपये महंगी है और चीज़ें लगभग बराबर मिल रही हैं दोनों में। हालांकि उसका फ्रंट व्हील जो है वो 18 इंचेस का मिलता है, इसमें 17 इंचेस का है, एंड उसमें UHD सस्पेंसन मिलते हैं। एंड इसी के साथ साथ हार्ले डेविडसन का भरोसा मिल जाता है और इसका एग्जॉस्ट भी थोड़ा सा तगड़ा इसमें दिया गया है। अब मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब जो है आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने अपने लिए इन दोनों बाइक में से एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। कौन सी बाइक आपने सेलेक्ट की है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, डेडिकेटेड वॉकअराउंड देखना चाहते हैं, राइड रिव्यू देखना चाहते हैं, तो सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। लिंक आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो मैं आपको दोनों ही बाइक 100% रिकमेंड करता हूं, क्योंकि दोनों ही बाइक अपनी अपनी जगह काफ़ी बेहतर हैं। बजट कम है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, और यदि आपका बजट हाई है, आपको एक प्रीमियम बाइक चाहिए, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियो, जी हाँ भाई, इंपॉर्टेंट वीडियो समय समय पर लाता रहता हूँ। और हाँ भाई, इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए, आपका भाई वहाँ भी वायरल हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।